क्या हुआ? शायना के साथ ब्रेकअप हो गया इसका। चीयर अप बनी बॉय, रिलेशनशिप्स को ना इतनी सीरियसली नहीं लेते। तुझे चीयर अप करने के लिए मैं एक न्यूज़ बताता हूँ। मेरे नाना मुझे हिमाचल जाने को कह रहे हैं एक लड़की देखने के लिए फॉर मैरिज। What? शादी के लिए? पहाड़ी लड़की के साथ? नो वे, मैं शादी वादी नहीं करने वाला। यार एक काम करना, तू जाकर देखे तो हाँ, हमें भी तो पता चले कि जो ये ना ये जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं ये सच में स्वीट सॉन्ग्स गाती हैं जैसे पुरानी फिल्मों में दिखा रहे, या ठंड के मारे करती है। बहुत हो गया। फिर साइबर कैफे क्यों जाना है? चुपचाप चलती रहे बस। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे वो मुंबई वाले लड़के के आने के पहले मुझे उसकी कुल्ली चेक करनी है। अरे frienddosti.com पे कुछ तो चिट्ठा होगा उसका। तू और तेरा frienddosti.com। मुझे नहीं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी की प्रोफाइल देखकर उसे जज करना है, ठीक है? तेरी मर्जी, पर कम से कम चल के उसकी शक्ल तो देख ले। एटलीस्ट वो इमेजिन कर पाएगी कि तुम दोनों एज हस्बैंड वाइफ कैसे दिखते हो। हाँ? क्या वो वैसा ही है जैसा तू सोचती है, वगैरह वगैरह। अपने होने वाले हस्बैंड की कोई तो छवि होगी ना तेरे मन में। छवि? एक बात बताऊं तुझे, मैंने कभी नहीं सोचा कि एक पति के तौर पर किसी को कैसा होना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ये सोचती हूँ कि पत्नी के तौर पर मुझे कैसा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ जब भी मेरी शादी हो ना, मैं बिल्कुल माँ जैसी परफेक्ट वाइफ बनूं। तब तो तूने ये भी सोचा होगा कि तेरे हस्बैंड में ताऊजी जैसे गुण हो। अरे बुद्धू, तुझे नहीं पता कि भगवान ने ऐसे लड़के बनाने बंद कर दिए हैं? मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे यकीन है आज भी ऐसे लड़के हैं जो एक लड़की की लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। वाह नाना, लुकिंग इम्प्रेसिव। हाँ, एक गेम हो जाए। लास्ट मंथ की हार आप भूले नहीं हैं, लेकिन इस बार मैं अगर जीतूंगा ना तो मुझे वो सड़ा हुआ ट्रिपल संडे नहीं चाहिए। समथिंग बेटर। ओके, अगर तुम जीत गए तो तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, मगर अगर मैं जीत गया तो मैं जो मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। पक्की बात? ओके। I'll see you, नाना। साहब जी, तीर निशाने पे लगा है। इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। ना, बहुत गलत बात है, बहुत गलत। भैया आपकी पसंद की कॉफी। नाराज मत होइए भाई साहब, हम तो कल ही आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन कल आप डीएम साहब के साथ व्यस्त थे ना, तो इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। अरे ये तो हमारा रोज का काम, लेकिन भांजी का रिश्ता तो पहली बार आया ना चुटकी बजा के। हमारे घर में ही हमारी प्यारी भांजी के रिश्ते की बात चल रही है और हमें ही सबसे आखिरी में सूचित किया जा रहा है। इस जिले का जो डीएम है वो बिना हमसे कुछ पूछे हुए एक कदम भी नहीं बढ़ाता है, और आप लोगों ने हमारी अपनी ही भांजी की शादी हमें दूर कर दिया। बड़ी अच्छी रिश्तेदारी निभाई भाई साहब, वाह। अरे अंबिका बेटा, वो जो तुमने लड्डू बनाए ना गोवर्धन बाबू के लिए, उन्हें लाकर इन्हें खिला दो। जी। अरे नहीं नहीं, हम लड्डू वड्डू नहीं खाएंगे। लड्डू अगर खा लूंगा तो फिर वो रात में डिनर पर नहीं जा पाऊंगा। अरे वो क्या है ना कि मिसेस डीएम इन्हें बहुत मानती हैं, इसलिए डीएम की ससुराल से आज रात इन्हें डिनर का न्योता आया है। अरे कामनी, ये भी कोई बताने की बात है क्या? तो रोज का काम है। खैर ये बताइए कि लड़के के बारे में आप लोगों ने कुछ पता किया? मेरा मतलब है कि उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, करता क्या है, कितना कमाता है, कुछ भी पता किया? जी भाई साहब, वो हमने भाई साहब, जो पंडित जी है ना, उन्होंने लड़के के बारे में एकदम डिटेल्स में बताया हमें। वो मुंबई के जो पुरुषोत्तम दीवान साहब हैं, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, वो दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले। अच्छा, वहां नौकरी करता है, फिर तो ठीक ही कमाता होगा। नहीं भैया, लड़का दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम नहीं करता, नाती है उनका।